Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 8 of EVS. Chapter name is Feathered Friends. First common lesson spotlight, some points are there. First, birds. How do birds eat? बर्ड कैसे खाते हैं? बीक्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की बीक्स यानी कि चोंच. क्लोज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के पंजे. बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, पक्षी और उनके घोंसले. साउंड्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के साउंड्स यानी कि आवाज़. विजिटर बर्ड्स. वी विल डिस्कस about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at these questions also. Have you seen a house sparrow? Compare it with a vulture. क्या आपने एक स्पैरो हाउस देखा है और उसे वल्चर से कंपेयर करिए. Which are the two main parts of their bodies that are different? उनकी बॉडी के ऐसे कौन से दो मेन पार्ट होते हैं जो अलग होते हैं. Where do birds live? बर्ड्स कहाँ रहते हैं. Have you ever seen a bird's nest? क्या आपने कभी बर्ड का नेस्ट देखा है. We will discuss about the answer of this question in our chapter. Birds. Look at these pictures and name the birds. नीचे कुछ birds हैं पिक्चर में. उन बर्ड्स को देखिए और उनका नाम लिखिए. How many of these birds have you seen around you? आप में से इनमें से ऐसी कितने बर्ड्स हैं जो आपने देखे हैं. फर्स्ट बर्ड इज woodpecker. Next, eagle, owl, sparrow, pigeon, parrot, crow, and last is peacock. We see birds all around us. हम अपने चारों तरफ बर्ड्स देखते हैं. बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर. बर्ड्स जो होते हैं पक्षी वो अलग साइज़ के, शेप के और कलर के होते हैं. वी कैन हेयर द क्रिपिंग ऑफ बर्ड्स. हम बर्ड्स की जो चहचहाहट है उसे सुन सकते हैं. अर्ली इन द मॉर्निंग में वी सी बर्ड्स सिटिंग ऑन ब्रांचेस और फ्लाइंग इन द स्काई. हम बर्ड्स को पेड़ की ब्रांचेस पे बैठे देखते हैं या फिर आसमान में उड़ते हुए. बर्ड्स हैव विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई. बर्ड्स पक्षियों की जो होते हैं विंग्स यानी कि पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं. अ बर्ड्स बॉडी इज़ लाइट. बर्ड की बॉडी जो होती है वो लाइट होती है. इट्स बोन आर होलो. और जो उसकी बोन्स यानी हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं. विच मेक्स इट ईजी फॉर द बर्ड्स टू फ्लाई. जो बर्ड्स के उड़ने में उसको ईजी कर देती हैं. अ बर्ड्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स. और जो बर्ड की बॉडी होती है वो पंखों से कवर होती है. बर्ड्स आर द ओनली एनिमल दैट हैव फेदर्स. बर्ड्स जो होती है वही केवल एक ऐसे पक्षी होते हैं जिनके पंख होते हैं. डिफरेंट बर्ड्स हैव फेदर ऑफ डिफरेंट कलर्स. अलग अलग जो बर्ड्स होती हैं वो अलग अलग कलर के फेदर यानी कि पंख रखती हैं. अ बर्ड्स फेदर कीप इट वार्म एंड ड्राई. बर्ड्स के जो फेदर होते हैं वो उन्हें गर्माहट देते हैं और उन्हें सूखा रखते हैं. द फेदर्स ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. और जो उनके फेदर होते हैं वो बर्ड्स को उड़ने में भी मदद करते हैं. फेदर्स फॉल ऑफ पीरियडिकली. यानी कि जो फेदर होते हैं वो समय समय पर गिरते रहते हैं. न्यू फेदर्स ग्रो इन देयर प्लेस. और उनके स्थान पर नए फेदर उगा जाते हैं. बर्ड्स फ्लाई प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड. जो बर्ड्स होती हैं वो जगह जगह पर खाने की खोज में घूमती हैं. सम बर्ड्स ईट फ्लैश while other eats fruits, seeds and grains. कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लैश यानी कि मीट खाते हैं, जबकि कुछ बर्ड्स जो होती हैं वो फ्रूट, सीड्स यानी कि बीज या ग्रेन्स अनाज खाते हैं. टेक अ लुक एट फैक्ट फाइल. द किंगफिशर beak is so sharp and pointed that it can dive into the water at a speed of 25 miles per hour to catch fish.
यानी कि जो एक किंग फिशर होता है उसकी बीक यानी कि चोंच इतनी तेज और नुकीली शार्प होती है कि वह फिश को पकड़ने के लिए 25 यानी कि 25 मील प्रति घंटे की पर आवर्स की स्पीड से पानी में तैर सकती है। हाउ डू बर्ड्स ईट, यानी कि पक्षी कैसे खाते हैं। अनलाइक अदर एनिमल्स बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू च्यू देयर फूड। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी तरह बर्ड्स के जो है वो खाना खाने के लिए या खाने को चबाने के लिए दांत नहीं होते। दे यूज़ देयर बीक्स एंड क्लोज टू होल्ड कैच एंड ईट देयर फूड। उनकी चोंच और पंजे होते हैं जो खाने को पकड़ते हैं और खाना खाते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। बर्ड्स की जो है अलग अलग टाइप की बीक्स चोंच होती हैं। बाय लुकिंग एट दी बीक्स एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स वी कैन नो अबाउट द काइंड ऑफ फूड दे ईट। बर्ड्स की जो है वो उनकी चोंच और पंजे देखकर हम समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। बर्ड्स लाइक द हैन ईट बोथ ग्रेन्स एंड इंसेक्ट। बर्ड्स यानी कि जैसे हैन है, हैन जो है वो ग्रेन्स अनाज और इंसेक्ट दोनों खाते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। बर्ड्स लूज देयर फेदर एंड ग्रो न्यू वंस। बर्ड्स जो है उनके पुराने जो अपने पंख होते हैं वो बर्ड्स अपने पंख खो देते हैं और नए पंख उगा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मोल्टिंग एंड इट हैपन्स वंस और ट्वाइस अ ईयर। इसको मोल्टिंग कहते हैं और ये साल में 1 या 2 बार होता है। बीक्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स दैट ईट ग्रेन्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड बीक्स। जो बर्ड्स ग्रेन्स खाते हैं उनकी जो बीक होती है वो शार्प और पॉइंटेड होती है। बीक्स ऑल्सो हेल्प बर्ड टू डिफेंड themselves फ्रॉम अटैक्स ऑफ एनिमीज। बीक्स जो होती है वो बर्ड को उनके एनिमीज के अटैक से भी डिफेंड करने में यानी कि बचाव करने में उनकी मदद करती है। द बीक ऑफ अ बर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिल। बर्ड्स दैट कैच एंड ईट फिश हैव लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स। जो बर्ड्स फिश पकड़ती हैं उनके लॉन्ग लंबी और पॉइंटेड बीक होती है। द किंग फिशर्स बीक हेल्प इट कैच फिश इजीली। किंग फिशर की जो बीक होती है वो फिश पकड़ने में उसकी इजीली फिश पकड़ने के लिए उसकी हेल्प करती है। सम बर्ड्स ईट शीड्स एंड नट्स। कुछ बर्ड्स शीड्स यानी कि बीज और नट खाते हैं। द पैराकीट हैज़ अ शॉर्ट वाइड हुक्ड बीक विच हेल्प इट क्रैक शीड्स एंड नट्स एंड ईट फ्रूट। जो पैराकीट हम तोते को बोलते हैं जिसको हम पैरट भी बोलते हैं, उसकी शॉर्ट वाइड बड़ी और हुक्ड मुड़ी हुई नोक जैसी बीक होती है और वो उसको शीड्स और नट्स तोड़ने में हेल्प करती है और फ्रूट खाने में। सम बर्ड्स लाइक द आउल एंड द ईगल ईट मीट। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो आउल है, ईगल है, वो मीट खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक टू हेल्प दैम टीयर द फ्लैश। और उनकी स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक होती है जो उनको टीयर यानी कि फ्लैश को फाड़ने में मदद करती है। डक्स हैव बोर्ड फ्लैट बीक्स विद होल इन दैम। ये जो डक्स होते हैं उनकी फ्लैट बीक्स होती हैं, बोर्ड फ्लैट होती है जिसमें होल होते हैं। द मडी वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द होल्स लीविंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट बिहाइंड फॉर द डक टू ईट। और जो वो होल होते हैं उनके होल में से जो है प्लांट्स और इंसेक्ट को छोड़कर गंदा पानी निकल जाता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बर्ड ईटिंग ग्रेन्स एंड किंग फिशर कैचिंग फिश। क्लॉज ऑफ बर्ड्स यानी कि बर्ड्स या पक्षियों के पंजे। बर्ड्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्स एंड क्लॉज। बर्ड्स जो होते हैं उनके अलग अलग तरह के पैर और पंजे होते हैं। डक्स हैव वेब्ड फीट एज डज द गोज। जो डक्स होते हैं बतख, उनके वेब फीट होते हैं जैसे कि हंस के होते हैं। द वेब्ड फीट एक्ट लाइक द पैडल्स ऑफ अ बोट। और जो ये वेब्ड फीट होते हैं ये बोट के पैडल की तरह काम करते हैं। दिस हेल्प देम स्विम। जो ये इन्हें स्विम करने में, तैरने में हेल्प करते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डक्स webbed feet. Water birds like cranes have long legs to help them
वेट इजीली थ्रू वाटर। जो ये बर्ड होता है, जो क्रेन होते हैं, इसकी लंबी टांगें होती हैं जो उसको पानी में इजीली पार होने में मदद करते हैं। द क्लोज और नेल्स on our hands feet help it search scratch the ground for insect। एक जो हैन होते हैं उसके जो पंजे और नेल्स होते हैं वो उसके ग्राउंड में इंसेक्ट सर्च करने में, उसको स्क्रैच करके यानी कि खुरच कर सर्च करने में हेल्प करते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्रेन हैज़ लॉन्ग लेग्स। बर्ड्स सच एज ईगल्स एंड काइट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज। कुछ बर्ड्स जैसे ईगल या काइट्स होती हैं, उनके जो क्लोज होते हैं, पंजे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। विच हेल्प देम होल्ड देयर प्रे फॉर्मली, जो उनको उनका शिकार दृढ़ता से पकड़ने में हेल्प करते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ईगल हैज़ स्ट्रॉन्ग क्लॉज हियर। सम बर्ड्स लाइक स्पैरो हैव फीट दैट हेल्प देम होल्ड ऑन फॉर्मली टू द ब्रांच ऑफ अ ट्री। और जैसे स्पैरो जो बर्ड होती है, उसके फीट यानी कि पैर होते हैं जो उसको पेड़ की टहनी या पेड़ की शाखा दृढ़ता से पकड़ने में हेल्प करते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्पैरो हैज़ फीट हियर। बर्ड्स एंड देयर नेस्ट, पक्षी और उनके घोंसले। बर्ड्स मेक डिफरेंट नेस्ट ऑन टॉप ऑफ द ट्रीज वाइल अदर मेक्स नेस्ट ऑन रॉक्स ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स जो होते हैं वो पेड़ के ऊपर टॉप पर अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो अपने घर रॉक्स या ग्राउंड में बनाते हैं। सम बर्ड्स नेस्ट ऑन आर विंडो लेजेस, कुछ बर्ड्स के घोंसले हमारी विंडो के किनारे पर होते हैं। द नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स इज आर वेरी बिग, कुछ बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं वो बहुत बिग होते हैं, बड़े होते हैं। सम बर्ड्स आर मास्टर नेस्ट बिल्डर्स, कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो नेस्ट बनाने में माहिर होते हैं। दे मेक elaborate nest while some birds barely collect a twig or two to make their nest। वो बड़े नेस्ट बनाते हैं, जबकि कुछ बर्ड अपना नेस्ट बनाने के लिए मुश्किल से एक या दो टहनियाँ एकत्र कर पाते हैं। द टेलर बर्ड मेक्स इट नेस्ट बाय स्टिचिंग टुगेदर लीव्स एंड लाइनिंग इट विद सॉफ्ट ग्रास। जो टेलर बर्ड होती है वो अपने घोंसले को पत्तियों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है और उनमें सॉफ्ट ग्रास से लाइनिंग करती है। ईगल्स एंड वल्चर्स मेक क्रूड नेस्ट ऑफ ट्विग्स, जो ये होते हैं ईगल और वल्चर होते हैं, ये क्रूड नेस्ट जो ये टहनियों से क्रूड नेस्ट बनाते हैं। कुकोज आर लेजी बर्ड्स, कुकोज जो होती हैं वो लेजी बर्ड होती है। दे डू नॉट मेक नेस्ट एट ऑल, और वो अपना घर बनाते ही नहीं। दे ले एग्स, दे ले देयर एग्स इन द नेस्ट ऑफ क्रोज, और वो जो क्रोज के जो है नेस्ट होते हैं, कौओं के नेस्ट, उसमें अपने लेग्स देते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टेलर बर्ड्स नेस्ट, ईगल्स नेस्ट एंड कुको पुटिंग हर एग्स इन क्रोज नेस्ट। साउंड्स ऑफ बर्ड्स, लाइक अस बर्ड्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर, हमारी तरह बर्ड्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। द साउंड मेड बाई बर्ड्स इज कॉल्ड बर्ड्स कॉल और सॉन्ग, जो बर्ड्स के द्वारा साउंड किया जाता है उसे हम पक्षियों की आवाज़ या ध्वनि कहते हैं या गाना कहते हैं। अ कॉल इज़ अ सिंगल साउंड लाइक ए स्क्वेक, जो एक चीख जैसी एक ध्वनि होती है। अ सीरीज ऑफ नोट्स फॉलोइंग अ पैटर्न इज कॉल्ड अ सॉन्ग, यानी कि एक जो कॉल यानी कि चीख जैसी एक जो सिंगल आवाज़ होती है वो एक पैटर्न को फॉलो करके एक नोट्स यानी कि गाने की एक श्रृंखला भी कहा जाता है। दीज साउंड्स कैन बी टू इम्प्रेस और अट्रैक्ट देयर पार्टनर्स और एज अ वार्निंग सिंगल अबाउट डेंजर, और ये जो आवाज़ होती है अपने पार्टनर को क्या कहना चाहिए, इम्प्रेस यानी कि प्रभावित या अट्रैक्ट आकर्षित करने के लिए, या फिर खतरे के बारे में उनको चेतावनी देने के लिए भी हो सकती है। नाइटिंगेल्स एंड कुको बर्ड्स प्रोड्यूस द स्वीटेस्ट ऑफ साउंड, जो नाइटिंगेल यानी कि बुलबुल और जो ये कुको यानी कि कोयल पक्षी होते हैं, इनकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, ये बहुत मधुर आवाज़ निकालते हैं।
पैरट्स इमिटेट ह्यूमन साउंड्स। पैरट जो होते हैं वो ह्यूमन साउंड की नकल करते हैं। द कोइंग ऑफ क्रो इज़ नॉट अ प्लीजेंट साउंड। जो कौवे की काव काव होती है वो अच्छा साउंड नहीं होती। कैन यू फाइंड आउट दिस साउंड मेड बाई एनी अदर वर्ड। क्या आप किसी दूसरे बर्ड के द्वारा किए हुए साउंड को पहचान सकते हैं। विजिटर बर्ड्स। सम बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उड़ते हैं। यूजुअली टू स्केप द कोल्ड विंटर मंथ्स। और जनरली ऐसा कब होता है जब ठंडा सर्दी का महीना होता है उससे भागने के लिए। दिस सीजनल मोमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। और ये जो बर्ड्स का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सीजनल मोमेंट होता है, सीजन के दौरान जो मोमेंट होता है, इसको माइग्रेशन कहा जाता है। अ नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू इंडिया जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। और विंटर की शुरुआत में जो है इंडिया में एक नंबर में, एक संख्या में जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। दे कम टू एस्केप द सेवियर विंटर ऑफ देयर कंट्री। और वो ऐसा क्यों करते हैं, वो अपने जो वहाँ पर एक भयंकर सर्दी पड़ती है उनकी कंट्री में, उससे भागने के लिए ऐसा करते हैं। दे गो बैक व्हेन द सीज़न चेंज। और जब सीज़न बदलता है तो वो वापस चले जाते हैं। डोंट फॉरगेट बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स एंड क्लोज टू कैच एंड ईट फूड। बर्ड्स जो होते हैं वो बीक्स का और क्लोज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, वो फूड को कैच करने और खाने के लिए, यानी कि पकड़ने और खाने के लिए। द टाइप ऑफ बीक अ बर्ड हैज़ टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ फूड इट ईट्स। एक जो बर्ड होती है उसकी बीक के टाइप को देखकर हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि वो किस टाइप का भोजन करती है। बर्ड बिल्ड नेस्ट इन विच दे ले एग्स। बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं जिससे वो उसमें एग्स दे सकें। बर्ड्स यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स टू बुल्ड देयर नेस्ट। बर्ड्स जो है वो अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं अपने घोंसले बनाने के लिए। बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट। बर्ड्स जो हैं वो अलग अलग तरह के नेस्ट बनाते हैं। व्हेन द एग्स हैच, जब अंडे टूटते हैं, द पेरेंट बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। तो जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं। नाउ टाइम टू पॉज। मैच द बर्ड टू इट्स फूड। नीचे आप कुछ बर्ड्स और उसके नीचे फूड देख रहे हैं, आपको उनसे मैच करना है। पैरट, पैरट क्या खाता है, पैरट ईट फ्रूट। स्पैरो ग्रेन्स एंड vulture fish. Take a look at glossary. Hollow. What is the meaning of hollow? With a hole or empty space inside. एक होल या एक खाली जगह अंदर की तरफ। Wide. Very broad from one side to the other. Webbed. Having pieces of skin between the toes. यानी कि पैरों के बीच में जो स्किन के वो पीसेस होना। प्रे, एन एनिमल और बर्ड दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अदर एनिमल और बर्ड। एक ऐसा एनिमल या बर्ड जो दूसरे एनिमल या बर्ड द्वारा जो मारा जाए और खाया जाए। नाउ असेसमेंट टाइम। सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे आर। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, अ बर्ड्स बॉडी इज कवर विद। बर्ड की बॉडी किससे कवर होती है, फेदर। द बीक ऑफ अ बर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड। जो बर्ड की बीक होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बिल भी बोला जाता है। डक्स हैव डैश फीट। किस टाइप के फीट होते हैं डक के, वेब्ड। वाटर बर्ड्स लाइक क्रेन हैज़। क्रेन जो होता है वाटर बर्ड, उसके कैसे लेग्स होते हैं, लॉन्ग लेग्स। सम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आर देयर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। फर्स्ट, अ बर्ड्स फेदर्स कीप इट। बर्ड के जो फेदर होते हैं उसको कैसे रखते हैं, warm and dry, गर्म और सूखा। The parakeet has a short, wide and hooked beak. Eagle and kites have, eagle और kite के कैसे क्लोज होते हैं, strong. The eggs have a dash shell.
एग्स जो होते हैं उनकी शेल कैसी होती है? हार्ड। The dash makes it nest by stitching together leaves and lining it with soft grass. कौन सी ऐसी बर्ड है जो अपने जो है घोंसले को सिलकर यानी कि लीव्स को सिलकर अपना घोंसला बनाती है और सॉफ्ट ग्रास से उससे लाइनिंग करती है? टेलर बर्ड। Tick right against true and cross against false statement. Birds are the only animals that feathers. बर्ड्स जो होते हैं वो मतलब ये एक ऐसे इकलौते एनिमल्स होते हैं जिनके फैदर होती है। द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर होलो, यानी कि जो बर्ड्स की बोन होती है वो खाली होती है। यस। ऑल बर्ड्स हैव सिमिलर बीक्स, सभी बर्ड्स की जो होती हैं वो एक जैसी बीक्स होती हैं। इट्स रॉन्ग। डक्स वेब फीट हेल्प इट टू स्विम, जो डक्स के वेब फीट होते हैं क्या वो उनको स्विम करने में मदद करते हैं? राइट। अ बर्ड्स नेल आर कॉल्ड क्लोज, इट्स रॉन्ग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, जो बर्ड्स होती हैं उनकी अलग अलग तरह की बीक्स क्यों होती हैं? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैदर टू द बर्ड, बर्ड के लिए फैदर की क्या इंपॉर्टेंस है? वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स जो होती है वो घर क्यों घोंसला क्यों बनाते हैं? वाई इज़ द टेलर बर्ड सो कोल्ड, टेलर बर्ड को मतलब टेलर बर्ड क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? नाउ टाइम यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर चैप्टर। टाइम टू फन एक्टिविटी। Collect the picture of the nest of some birds and paste them in your scrapbook. कुछ बर्ड्स के नेस्ट जो है घोंसले उनकी पिक्चर कलेक्ट करिए और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करें। ऑल्सो नेम दैम, और उनके नाम भी लिखें।